ओम शांति। साकार मुरली 20 जून 2020। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं और कुछ देर के लिए शांति में बैठ जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है। कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल। कोई आसुरी स्वभाव ना हो, किसी पर गुस्सा नहीं करना, दुख नहीं देना, फालतू बातें कानों से नहीं सुननी। हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो। चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? बाबा कहते, कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना। कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी। बाबा कहते, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, यह झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बाबा कहते बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की बाबा कहते अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान।
वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भला आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है। लेकिन बाबा कहते भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बाबा कहते बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। बाबा कहते यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अतः धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म बाबा कहते तुमने कैसे लिए हैं, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। पार्टीशन के समय। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। वो तो एक देश के साथ में हुआ, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा होगा। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर बाबा कहते आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवती बनते हो। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते
उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। बाबा कहते दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं, भक्ति कल्ट यहाँ है। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वह पहले धर्म है नहीं। फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं, बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाप भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं। बाबा कहते कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है। वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना। बाबा कहते क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बाबा कहते बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। अंडरलाइन, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं।
बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात बाबा कहते मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वायात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बाबा कहते वह है भक्ति, पत्थर ही लगाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं तुम माता पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से ही समझ ना सके। बाबा कहते भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ईश्वर की संतानों की डिग्री सबसे ऊंची है। यह लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा, बाबा कहते वह अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। स्वयं भगवान हमें निरोगी बनाने के लिए मिल गया है, तो इस खुशी में इस नशे में रहना है। वरदान बाबा का आशीर्वाद अनुभव करते, वरदान अपने में समा लेंगे। बाबा कहते याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं,
ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप हो। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। निरंतर याद, सदा याद, इससे बनेंगे हम सिद्धि स्वरूप। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और मैं आत्मा अपने से कहती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और इस स्वमान में अपने औरे को अनुभव करूंगी। मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और मुझसे लाल रंग का प्रकाश बहुत तेजी से निकल रहा है। ये लाल रंग का प्रकाश मेरे पूरी देह के अंदर और बाहर जा रहा है। ऊपर से बाबा की किरणें शक्तियों से भरी मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। एक मजबूत औरे के अंदर बाबा की याद में टिकी हुई कोठों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।